तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के बच्चों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले भी देख सकते हैं, नो डाउट जो फर्स्ट ईयर से ही डेडिकेटेड रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो जो 90% स्टूडेंट्स जो है ऐसी गलती करते हैं सेकेंड ईयर में जो कि उनको नहीं करना चाहिए, दैट इज डूइंग नथिंग। तो कहने का सिंपल वर्ड है कि वो सेकेंड ईयर में आ गया लेकिन अभी भी उनके अंदर फर्स्ट ईयर की तरह बचपना है, तो वो चीज़ जो है नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में भाई बहुत सारे आपने दोस्त बनाए, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल बने हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की है। ठीक है, एक बार जरा सोच कर देखो कि फर्स्ट ईयर जो था तुम्हारा एक फ्रेंड्स बनाने में, कॉलेज में क्या चीज़ें चल रही हैं, एडजस्ट करने में, मेस का खाना एडजस्ट करने में ही बीत गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम पास होगा, फिर आ जाएगा थर्ड ईयर जिसके अंदर पता ही नहीं चलेगा कि प्लेसमेंट का कब ये टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो सबसे स्वीट जो टाइम होता है इस पूरे बीटेक के लाइफ के लिए होता है सेकेंड ईयर। तो आज हम इस वीडियो में पूरा एकदम कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर के लिए, और इवन कह सकते हो कि फर्स्ट ईयर के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप। ठीक है, ताकि प्लेसमेंट में लिटरली कोई भी दिक्कत ना हो। और भाई साहब जो मैंने गलती की है मैं भी उन सारी गलतियों को भाई इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोग वो गलती ना करो और प्लेसमेंट जो है आपका एकदम रिफाइंड रहे, एकदम स्मूथ रहे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So why I am stressing about so much for the second year? एक सिंपल सा रीजन है, टाइम। ठीक है, प्लेसमेंट से पहले तुम्हारे पास 1.5 से लेकर 2 साल तक तुम्हारे पास जो है टाइम है। ठीक है, इस टाइम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं जाने देना है। और आप जो है भाई सेकेंड ईयर में रहते रहते आप लास्ट मतलब जो सेकेंड ईयर के बाद जो समर आने वाला है आप उसके लिए एकदम एक स्ट्रॉन्ग भाई साहब इंटर्नशिप आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, बहुत ही तगड़ा टाइम है आपका ये सेकेंड ईयर। ठीक, लाइक स्किल सीख सकते हो डीएसए सीखने में और प्रोग्रामिंग करने में और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, जो कि आपको कोर में जाना है, नॉन टेक में जाना है, टेक में जाना है, ये सारी चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ठीक है, लाइक फाउंडेशन ईयर है भाई इसको, मतलब पूरे इस बीटेक में 4 साल के बीटेक में सेकेंड ईयर जो होता है ये फाउंडेशन टाइम है। ठीक है, आपको इस टाइम पे भाई आपके कोर से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि क्या सबसे कॉमन है टेक वालों के लिए, नॉन टेक वालों के लिए और कोर के लिए। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन चीज है वो है सीजीपीए। ठीक है, तो आपको सीजीपीए जो है आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या है कि भाई 7 सीजीपीए लगा के रखती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है अपना सीजीपीए मेंटेन करना स्टार्ट करना होगा। फर्स्ट ईयर कैसा भी गया भूल जाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले ही देख रहे हैं तो भाई अपना सीजीपीए जो है मेंटेन कर सकते हो फॉर द गुड प्लेसमेंट। ठीक है, तो सीजीपीए सबसे पहले आपको मेंटेन रखना है अपना। दूसरा पॉइंट है भाई बेसिक डिजिटल लिटरेसी। कहने का मतलब है कि आपको एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, ये आना ही चाहिए। कहने का मतलब कि स्पेशली देखो एक्सेल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको डेटा हैंडल कैसे करना है, डेटा मैनेज कैसे करना है, वो थोड़ा थोड़ा चीजें जो है आपको आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पे आप जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड फिर आपका जो लास्ट जो राउंड होने वाला वो इंटरव्यू ही होने वाला है। तो इंटरव्यू के लिए आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है भाई वो होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपना बेटर कैसे करें वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है वन गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक अच्छे प्रोजेक्ट के में आपको इनरोल करना पड़ेगा, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये खुद से ढूंढना पड़ेगा ताकि आप उसको रिज्यूमे में डाल सको और आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है बन जाए। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो कि ये पूरे के पूरे नॉन टेक, टेक एंड कोर के लिए कॉमन रहने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे रोड मैप फर्स्ट का फॉर द टेक के लिए, फॉर सॉफ्टवेयर एंड आईटी प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपका सपना है कि भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजॉन या फिर टेक कंपनीज में आपका जॉब लेना है तो क्या क्या चीजें करनी है वो हम जो है अब जो है इस सीरीज में चलते हैं। टेक वालों के लिए जो है भाई पहला पॉइंट होने वाला है लैंग्वेज मास्टरी। मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरी तरीके से एकदम घिस डालो। ठीक है, एकदम घिस डालो। परफेक्टली है तुम्हारा C++ के लिए फॉर द इट्स स्पीड इन डीएसए। ठीक, और दूसरा होने वाला है तुम्हारा जावा फॉर द इंटरप्राइज लेवल यूज। ठीक, फिर तीसरा चीज है जैसे सिंटेक्स को भाई रटना नहीं है। ठीक है, सिंटेक्स को नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें टेक के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम डीएसए, ये आपके में फोकस होना ही चाहिए। ठीक है, डीएसए ही आपको कोडिंग राउंड्स में क्लियर करेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में भाई डीएसए का कुछ क्वेश्चन जो है भाई पूछता है। ठीक, अब जैसे सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में हो आप, ठीक है,
तो स्टार्ट करो बेसिक्स से। बेसिक्स में जैसे एरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ठीक है। फिर आप जाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो ये जो है ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पूरा रगड़ देना है एकदम लिटरली। फोर्थ सेमेस्टर में भाई करना क्या है, मूव टू द स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट एंड रिकर्सन। तो आप जो है फोर्थ सेमेस्टर में आप ये सारी चीजों को एकदम रगड़ डालो, ठीक है। समर ब्रेक मिलेगा भाई, ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टाइम किसके लिए होने वाला है, ग्राइंड ट्रीज के लिए, ग्राफ्स के लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या फिर जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है उसका एकदम रगड़ने के लिए, एकदम और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। इसका प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है भाई, आपको ये सारी चीजें मैं बता दिया कि करना है, लेकिन करना कहाँ से, ये कैसे जानोगे। तो ये आप कर सकते हो लिट कोड पे, कोड चेफ पे एंड कोड फोर्सेस से, और स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही इजी प्रॉब्लम से, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मीडियम लेवल पे जाओ, फिर उसके बाद थोड़ा टफ लेवल पे जाओ। तो ट्राई करना कि भाई समर में 300 से 400 क्वेश्चन जो है कर लो, ठीक है। अब जो है स्टेप 1 जैसे था लैंग्वेज मास्टरी, स्टेप 2 था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, थर्ड स्टेप है आपका डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या तो ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। डीएसए के साथ साथ भाई सब थोड़ा डेवलपमेंट भी सीख लो, ठीक है। इसके साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और फिर एंड्रॉइड, कॉटलिन एंड एक बेसिक ऐप बना लो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट जो है भाई इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इस समय फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप है हमारा रेज्यूमे एंड इंटर्नशिप, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि समर ब्रेक से पहले, ठीक है, आपका रेज्यूमे रेडी करो, ठीक है। समर जैसे ब्रेक होने वाला है तो आप जो है, या फिर समर में एक वीक में आप जो है अपना एक रेज्यूमे रेडी करो, ठीक है। डीएसए प्रोग्रेस का प्रोजेक्ट जो है डालो, ठीक है, कि डीएसए में मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए, तो मतलब उसके अंदर भाई चीजें को ऐड ऑन करनी है, ठीक है। तो तुम्हारा जो है मई से लेकर जुलाई के लास्ट तक तुम जो है डीएसए के अंदर मास्टर कर लोगे। मुझे जहां तक लगता है कि अगर तुम डेली अगर उसके अंदर टाइम दिए तो तुम जो है अपने अगस्त सितंबर के इंटर्नशिप के लिए तुम उसके अंदर डाल सकते हो, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा पॉइंट होगा। तो मतलब कंक्लूजन अगर मैं बताऊं टेक वालों के लिए, तो आप जो है भाई ये जो मैंने पॉइंट्स देखे हैं, मतलब बोले हैं, बताए आपको, उस पे आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। और समर को नहीं जाने देना है ऐसे ही। समर आपके छुट्टियों के लिए मिला है, बट आपके ऊपर अपने ऊपर काम करने के लिए ही मिला है। तो अब हम बात करेंगे कोर ब्रांचों के लिए, कोर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट से, ठीक है। तो देखो उसमें क्या, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EEE एंड केमिकल हो गया, तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया। तो ये भाई सब कोर है, ठीक है। इसके अंदर मतलब इंजीनियरिंग जो है फील्ड वाला रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके अंदर जब जाना चाहते हैं तो आपकी इसके अंदर स्ट्रेटेजी जो है भाई अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसके अंदर, स्टेप फर्स्ट है CGPA एंड कोर सब्जेक्ट। CGPA भाई सब कोर में जाने के लिए आपका CGPA जो है भाई तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। तगड़ा इन द सेंस कि आप 7 तो एकदम मिनिमम है, बट 8 से प्लस रखना है, 8 से प्लस रखना है आपको CGPA, ठीक है। कोर के सब्जेक्ट जो है भाई बहुत अच्छे से पढ़ने, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं आपको। आप उसके अंदर कोई भी मजाक मस्ती नहीं करना आप उस सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि है कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे आपके कोर से सब्जेक्ट्स है थर्मोडायनेमिक्स है, मशीन डिजाइन है, सॉलिड मैकेनिक्स है, ऑपरेशन एंड रिसर्च है, सिंगल एंड सिस्टम्स है, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको इन पे भाई ध्यान देने की जरूरत है। आप ऐसे ही कोर सब्जेक्ट्स को नहीं जाने दे सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कोर प्लेसमेंट के लिए स्टेप 2। स्टेप 2 में है आपका सॉफ्टवेयर टूल। देखो थ्योरी से सिर्फ काम नहीं होने वाला, लिटरली बता रहा हूँ मैं, थ्योरी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टूल सीखना मैंडेटरी है, जैसे कि मैकेनिकल के लिए ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, कैटिया हो गया, ठीक है। तो अब मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो मैं कैटिया यूज कर रहा हूँ। कैटिया इजी है, मतलब इजी नहीं है, उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बट कैटिया मैं यूज कर रहा हूँ, तो कर सकते हो तुम लोग भी। फिर दूसरा है सिविल के लिए स्टैड प्रो हो गया, ऑटोकैड हो गया। तो उनको जो है सॉफ्टवेयर पे भाई देखो काम करना ही पड़ेगा। EC के लिए हो गया, मैटलैब हो गया तुम्हारा, कैंडेस VLSI टूल्स हो गया, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स या यूट्यूब से तुम सीख सकते हो, ठीक है। तो समर में जो है कोर वालों के लिए भाई वेस्ट नहीं करना है, आप कोर सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, इन सब चीजों पे सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो, ताकि आप जो है खुद को बिल्डअप कर सको एक इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री में आपको ऐसे ही नहीं अलाउ कर देंगे ना, आपको इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीजें चाहिए, और थ्योरी से ज्यादा आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगा, तो आपका जो समर ब्रेक मिलेगा आप उसके अंदर ट्राई कर सकते हो। आप अपने NTPC में अप्लाई कर सकते हो, धीरे धीरे आप इंडस्ट्री बेस्ड किसी भी कंपनीज में जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आप अप्लाई करोगे, PWD हो गया कोर कंपनी के लिए, ठीक है। ऐसी चीजों पे आपको अप्लाई करना है समर में। अब बात कर
तो अब बात करते हैं स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 में सर्टिफिकेशन एंड वर्कशॉप है, जिसके अंदर देखो अपने कॉलेज के क्लब्स एंड सोसाइटीज में कभी कभी जो है वर्कशॉप अटेंड किया मतलब रखा जाता है। इवन कॉलेज भी रखवा सकता है वर्कशॉप, तो आप जो है उस पर सीख सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, जैसे 6 सिग्मा हो गया, येलो बेल्ट हो गया, आपका लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। तो इस पे जो है आप जो है वर्कशॉप इवेंट सर्टिफिकेट्स वाले कोर्सेज जो है आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब नॉन टेक वालों के लिए, ठीक है। तो नॉन टेक वालों के लिए क्या क्या रहने वाली है। अब देखो नॉन टेक वालों के लिए होता क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कंसल्टिंग हो गया, कंसल्टिंग फॉर्म में जा सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, या फिर एमबीए प्रिपरेशन करने वाले भी आप लोग होंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसमें स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में आपका एक्सेल प्लस एसक्यूएल, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल होना चाहिए, ठीक है। एक्सेल में आपको पाइवट टेबल्स आने चाहिए, ठीक है, चार्ट्स आने चाहिए, मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। एसक्यूएल भी सीख लो, ठीक है, बेसिक्स क्वेरी ज्वाइंस करो उसके अंदर। मोस्ट एनालिस्ट रोल्स में ये मांगता है भाई, सच में। जैसे अभी एक मेरे यहाँ एक कंपनी आई थी जिसके अंदर बिजनेस एनालिस्ट के पोस्ट के लिए भाई इंटर्नशिप था और पीपीओ भी था। तो ऐसी चीजें भाई सीखनी पड़ेंगी इसमें कोर के नॉन टेक वालों के लिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, एनालिटिकल थिंकिंग एंड केस स्टडीज। बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। मान के चलो अगर आप अमेजोन के सीईओ होते तो प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम को कैसे इंप्रूव करें, ये सोचने के लिए भाई आप मतलब कुछ कुछ चीजें चाहिए ना, तो ये कुछ सोचो, ऐसी कुछ क्वेश्चंस को सोचने की कोशिश करो, ठीक है। ज्वाइन क्लब्स एंड टेक लीडरशिप। तो देखो मैं इस पे भाई दो वीडियो से तो भाई बोलते आ रहा हूँ कि ज्वाइन क्लब्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके कॉलेज में देखो फाइनेंस क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं, साइम हो गया, बहुत सारे क्लब्स है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत सारे क्लब हैं। तो उनके अंदर ये सारी चीजें जो आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। सिखाई नहीं जाएंगी तो आपको एक पाथ तो कम से कम पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो वो आप इन सब क्लब्स में ज्वाइन होके आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। एंड लीडरशिप, टेक लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे इवेंट को मैनेज करना है, आपका लीडरशिप ज्वाइन करने के लिए या फिर आपके अंदर क्वालिटी होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, वो सारी चीज आपको एटलीस्ट इसके अंदर सीखने को मिलेगी। तब तो आप कंपनी में कल को आप जाओगे किसी भी कंपनीज में, तो आपको हैंडल करने के लिए चीजें आनी चाहिए ना। आपको कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तो आप अपने कॉलेज से ही सीख सकते हो, आप अपने कॉलेज के क्लब्स एंड सोसाइटी से ही सीख सकते हो। तो उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। बिल्ड बिजनेस एक्यूम, बिजनेस न्यू पढ़ो, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम हो गया तुम्हारा, पॉडकास्ट सुनो उससे रिलेटेड, कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझो कि कैसे वो बिजनेस रन कर रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे केस स्टडीज किए थे, अमेजोन का हो गया एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया एंड एनटीपीसी हो गया। तो कैसे ये लोग वर्क करते हैं, इन सब सारी चीजों में आपको जो है थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तब जो है आप नॉन टेक के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट्स बनोगे, तब तो वो आपको लेगा ना कंपनी। फिर अगर बात करते हैं अगर टारगेट भाई साहब अगर एमबीए का है तो कैट का प्रिपरेशन भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज में रहते ही जो है भाई साहब इतना सारा चीजें आपने सुनी, आपको लग रहा क्या क्या भैया ने बता दिया, तो ठीक है। तो देखो इन सब चीजों के बाद एक चीज मतलब जो रह जाती है वो है टाइम मैनेज। तो आप कॉलेज में रहते रहते टाइम कैसे मैनेज करोगे, तो ये इसका रूल है भाई 5-5-5 रूल, 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे रूल। तो 5 घंटे वीक में अपने कॉलेज की स्टडीज को देना ताकि ये आपका सीजीपीए मेंटेन हो पाए। 5 घंटे पर वीक आपको देना अपने स्पेशलाइज्ड रोड मैप के लिए, या तो डीएसए कर रहे हो या कोर टूल कर रहे हो या फिर केस स्टडीज पे लगा दो, ठीक है। 5 घंटे पर वीक जो है अपने सॉफ्ट स्किल्स पे, अपने क्लब्स के कामों पे या फिर नेटवर्किंग पे या फिर हॉबीज के लिए आपको काम करना है। तो ये मेरा जो है 5-5-5 रूल है, ठीक है। 5 घंटे पर वीक जो है इन सब चीजों पे आपको देना है, ठीक है। देखो एक रफ फ्रेमवर्क यही है कि आपको इसको एडजस्ट करना ही है पड़ेगा, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी इज अ की। मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर दूंगा कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि भाई मेरा यूट्यूब चैनल से ही आप सीख सकते हो, मुझे 5 साल लग गए, कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। लेकिन इस पूरे अगस्त में मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहा कि इस अगस्त महीने में मैंने 400 से प्लस जो है मैंने अपने सब्सक्राइबर गेन किए। तो आप समझ सकते हो कि कंसिस्टेंट रहने का क्या फायदा होता है। आज जो है 5 सितंबर है और 4 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हर दिन एक वीडियो रिलीज हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि भाई 30 से भी प्लस वीडियो होंगे एक दिन में। कभी कभी मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, जिस दिन मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड किया उस दिन शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किए हैं। तो वो कंसिस्टेंट रहा हूँ भाई, तब जाके मेरे 400 प्लस जो है सब्सक्राइबर सिर्फ 1 महीने में गेन हो पाए। तो तुम समझ सकते हो कि भाई कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तुम्हें। एंड अब बात करें अगर कंक्लूजन की, ठीक है, तो एक गोल सेट करो, डिसाइड करो किस फील्ड में तुम्हें जाना है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं एकदम से डिसाइड हो पा रहा है, तो
अच्छा खासा टाइम लो, 10 दिन का समय लो, 1 महीने का टाइम लो, सारी फील्ड के बारे में रिसर्च करो, सारी फील्ड में कि कैसे क्या चीजें वर्क कर रही हैं, कैसे किस में तुम्हारा मन लग रहा है, कैसे किस में तुम्हारा इंटरेस्ट जाग रहा है, ठीक है। उस पर गोल जो है डिसाइड करो, सेट करो, फिर वीकली जो है अपना जो है एक शेड्यूल फिक्स कर लो। शेड्यूल बनाना भाई जरूरी है, ठीक है। अब ये मत कहना कि कॉलेज में आ गए तो भैया हम शेड्यूल कैसे ही बनाए, क्यों ही बनाया, सब लोग नहीं बनाते, सबकी नहीं सुननी है भाई। प्लेसमेंट तो भाई सब तो नहीं लेके जाने वाले, कुछ ही लोगों के लगने हैं, कुछ ही लोगों के इन द सेंस कि जो भाई वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर उनके ही लगने हैं। तो अपना एक जो है पर्टिकुलर एक गोल सेट करो, वीकली सेट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ इस वीक में मुझे ये टास्क जो है कंप्लीट करना, ये करना, ये करना, ठीक है। अपनी CGPA को भाई मेंटेन करो, एक स्किल शुरू करो, एक प्रोजेक्ट या क्लब में इनरोल होने की कोशिश करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीक तक गोल जो है कमेंट में लिख दो कि हाँ भैया मैं 1 वीक तक ये चीज करने वाला हूँ, ठीक है। कि मेरा गोल है भाई 5 DSA प्रॉब्लम करना, हाँ भैया मेरा ये गोल है कि इस वीक में भाई भैया मैं जो हूँ पूरा केस स्टडी एक देखूंगा, मैं किसी भैया मैं किसी कंपनीज का एक पूरा का पूरा कैसे वर्क कर रहा है उनका बिजनेस, वो मैं देखूंगा। तो अपना एक गोल सेट करो, ठीक है। आई होप कि तुमको इस पे भाई कुछ चीजें अगर सीखने को मिल रही होंगी। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना, ठीक है। अभी रुको अभी जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।